हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके के 15 क्वेश्चन देखेंगे जो कि सभी सब्जेक्ट के मिश्रित क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ये लगा के देखना है कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने की इनकी संभावना बनती रहती है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, और अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा था? तो अशोक के जो शिलालेख थे उनको पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, चार्ल्स मेटकाफ, जेम्स प्रिंसेप, हैरी स्मिथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अबुल फजल की हत्या किसके कहने पर हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अबुल फजल की हत्या किसके कहने पर हुई थी? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव शुरू करने का श्रेय किसको प्राप्त है? यानी कि महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव होता है वह किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन है अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110 और ए व बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इसके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। तो सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लोकसभा में प्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय को सिक्के जारी करने का अधिकार है। बाकी जो नोट होते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस और गैलीलियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए थे और कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। यह भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंडोनेशिया का हृदय स्थल कौन सा द्वीप कहलाता है? ऑप्शन है जावा, सुमात्रा, श्रीलंका और बोर्नियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जावा। जावा इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा मुगल शासक वीणा वादन में प्रसिद्ध था? ऑप्शन देखिए अकबर, हुमायूं, औरंगजेब और बाबर। तो इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? प्रकाश जो विद्युत प्रभाव है उसका प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है इसके कॉम्पटन, मैक्सवेल, आइंस्टीन और न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइंस्टीन। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? शून्य अर्थात निर्वात। निर्वात में कौन सी तरंगें संचरण नहीं कर सकती? तो जो निर्वात होता है उसमें केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वही संचरण कर सकती हैं। तो ऊष्मा भी एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और प्रकाश भी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि। ध्वनि में जो है, ध्वनि में तरंगे जो ध्वनि में माध्यम की आवश्यकता होती है ध्वनि के लिए तरंगों को। अगला प्रश्न देखिए, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकण है? तो पॉजिट्रॉन जो होता है उसका जो साइन होता है वो होता है +1e0, यानी कि इसका परमाणु भार होता है वो 0 के बराबर होता है और इसका परमाणु क्रमांक 1 जोड़ लेता है ये खुद में। तो ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रॉन के, पॉजिट्रॉन का, न्यूट्रॉन का और मेसोन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का प्रतीकण है क्या? पॉजिट्रॉन। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है, तो प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य कौन सा होता है? तो वो होता है क्षार धातु। क्षार धातु प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है और द्वितीय सदस्य होता है क्षार मृदा धातु। ये भी ध्यान रखिएगा, क्षारीय मृदा धातु दूसरा तत्व होता है प्रत्येक आवर्त का। अगला प्रश्न देखिए, खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है? तो खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन है शैवाल, वायरस, कवक और जीवाणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायरस। वायरस के कारण खसरा फैलता है। तो आपको ये बीमारी से संबंधित सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद रखना है एग्जाम के लिए, क्योंकि इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया? क्वेश्चन है, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है लैमार्क, डार्विन, पास्चर और डीब्रिज। इसका जो आंसर है आपको हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे फिर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।